हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है माफ़ी। मेरी शादी को भी 1 हफ्ता ही हुआ था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, इसलिए उसे अपने साथ वहाँ ले आया जहाँ मैं जॉब करता था। समय के साथ हमारे 2 बेटे भी हो गए। फिर हमारे मकान में एक किराएदार रहने आए। अब किराएदार को लेकर मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। एक दिन मैं ऑफिस से काम का बहाना बनाकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद पीछे के दरवाजे की चाबी लगाकर घर के अंदर आ गया। लेकिन मेरी पत्नी मुझे कहीं नहीं मिली और जैसे ही मैं किराएदार के कमरे में गया, वहाँ का सीन देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा नाम प्रकाश है। मेरी माँ और मेरे भाई बहन हमेशा यही कहते थे कि भाई अपने नाम के अनुसार जहाँ भी जाते हैं प्रकाश फैला देते हैं। जितनी देर घर में रहते हैं खुशी का माहौल बना रहता है। उनके ऑफिस जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मैं देरी से घर में रहता था। चुटकुले सुनाकर या कोई बात करके घर वालों को हंसाता रहता था। क्योंकि मैं अच्छी जॉब पर था तो मेरी शादी के लिए लड़की वाले भी जल्दी आने लगे। माँ ने बहुत देख सुनकर मेरी शादी समिता से कर दी थी। इसी बीच मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया। मैं अपनी शादी में 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया और शादी के बाद वापस चला गया। समिता भी अपने मायके चली गई। जब मैं उसे दूसरी बार उसके मायके से लेकर आया तो मेरी माँ ने उसे मेरे साथ ही भेज दिया। मैं भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी और पत्नी से दूर रहना मुश्किल था। इसलिए पत्नी को साथ लाना मुझे बहुत अच्छा लगा। समय बीत गया और मैं एक बेटे का पिता बन गया। अब मैं अपने माता पिता के पास बहुत कम जा पाता था। समय के साथ साथ मेरे एक बेटा और हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, घर का किराया, राशन आदि में सारी तनख्वाह खर्च हो जाती थी। बाकी के खर्चे तो हमें नहीं बचा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर ऑफिस से लोन लेकर और बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करके हम एक छोटा सा घर ले लें तो हमारा किराया बच जाएगा और किराए की बची हुई राशि से हम किस्त भर दिया करेंगे। फिर मैंने ऐसा ही किया। लोन लेकर एक मकान खरीद लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। अब हम पति पत्नी और 2 बच्चे एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत अभी भी थी। तभी एक दिन एक नवयुवक आया और किराए पर कमरे के लिए पूछने लगा। मैंने देखा नवयुवक पढ़ा लिखा है और उसका व्यवहार अच्छा है। मैंने उसको अपने घर किराए पर ऊपर का कमरा दे दिया। मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और घर की देख रेख भी हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। किराएदार कभी चीनी मांगने के बहाने नीचे पत्नी के पास आ जाता था, कभी लाइट नहीं जल रही इस बहाने आ जाता। धीरे धीरे मेरी पत्नी और किराएदार दोनों एक दूसरे को देखने लगे, आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। एक दिन किराएदार दूध वाला को पूछने के लिए नीचे आए और मेरी पत्नी व किराएदार के बाद दोस्ती से आगे बढ़ गई। अब किराएदार का जब भी मन होता वह नीचे आ जाता और मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें करने लगता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी पत्नी भी उसकी बात का जवाब हंस हंस कर ही देती रहती थी। धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी समिता पर शक होने लगा, क्योंकि पहले वह दिन में 10 बार फ़ोन करती थी, लेकिन अब वह एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछती कि कहाँ हो, कब आओगे, खाना खाए कि नहीं। धीरे धीरे और समय बीतता गया। एक दिन मैंने कहा कि मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद मैं अपना बैग लेकर घर के बाहर निकल आया। वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आई। मैं जैसे ही घर के बाहर निकला तो समिता ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि मैं कभी पहले जब कहीं बाहर जाता तो समिता मुझे दरवाजे पर खड़ी
तब तक देखती रहती जब तक मैं उसे दिखाई देता रहता था। थोड़ी देर बाद मैं घर वापस आ गया और मेरे पास घर के पिछले दरवाजे की छोटी चाबी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और दबे पाँव घर के अंदर आ गया। मैंने पूरे घर में समीता को ढूंढा, लेकिन जब वह मुझे दिखाई नहीं दी तो मैं चुपचाप ऊपर किराएदार कमरे की तरफ दबे पे चल पड़ा। जैसे ही मैं किराएदार के कमरे में पहुंचा तो वहाँ का सीन देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरी पत्नी और नवयुवक किराएदार दोनों एक साथ थे। मेरे तो मानो पाँव तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे देखकर मेरी पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, तुम तो ऑफिस के काम से बाहर गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस नीचे अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी समीता नीचे आई और मुझसे बोली, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब मैं किराएदार के साथ ही रहूँगी। मैंने कोई विरोध नहीं किया और कहा कि यदि तुम्हें यही अच्छा लगता है तो तुम मेरा घर छोड़कर उसके साथ जा सकती हो। इतना सुनते ही समीता ने तुरंत अपना सामान बांधा और छोटे बेटे को अपने साथ लेकर किराएदार के साथ चली गई। अब किराएदार को नई जगह पर किराया भी देना था, घर के खर्चे भी थे, बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी था और पत्नी के भी खर्चे थे। लगभग 1 महीना ही बीता था, दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक दिन किराएदार ने समीता की खूब पिटाई की तो समीता ने थाने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई तो मौके पर पुलिस ने मुझे भी बुलाया। पुलिस ने जब किराएदार से पूछा कि तुम समीता का रखोगे तो उसने साफ मना कर दिया। वहीं जब मुझसे पूछा कि क्या तुम अपनी पत्नी को माफ़ करके एक बार उसे मौका दे सकते हो तो मैंने कहा ठीक है। मेरी बात सुनते ही समीता ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से लेकर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। तो मैं बहक गई थी। उसके बाद समीता मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। समीता को मैं फिर अपने घर ले आया। समीता फिर पहले की तरह ही मेरी देखभाल करती और हमारे बच्चों को देखभाल भी करती, लेकिन वह मुझसे दूर ही रहती है और मुझसे बहुत कम बात करती है क्योंकि वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वह अपनी खुद की नज़रों में गिर चुकी है और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।